सोचो एक बार जो है आप 9 बजे सुबह ऑफिस आते हो, दिन भर काम करते हो, शाम को फिर घर चले जाते हो, सोते हो। फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। साल गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, लेकिन आप वहीं रह जाते हैं। आपके कुछ साथ में काम करने वाले कलीग्स जो है प्रमोशंस पा जाते हैं और आपसे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप सेम मेहनत करने के बावजूद भी जो है पीछे रह जाते हैं। आपसे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो रही होंगी जिसकी वजह से आप कॉर्पोरेट में पीछे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे जो है कॉर्पोरेट लाइफ को खुद को बेहतर बनाने कुछ प्रैक्टिकल तरीके के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नो फ्लफ, नो मोटिवेशनल बकवास, सिर्फ रियल और एक्शनेबल एडवाइस होगी जो कि आपके काम आने वाली है, जिसको आप आज से ही शुरू करके अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कॉर्पोरेट के इस प्रैक्टिकल एडवाइस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसमें सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना, आपको खुद को अपने आप को पहचानना है कि आप कहाँ खड़े हो। ठीक है। बेहतर बनने का सबसे पहला स्टेप होता है कि बहुत से लोग कॉर्पोरेट में ब्लाइंडली काम करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। सबसे बड़ी गलतियां यहीं पर जो है एक कॉर्पोरेट बंदा कर देता है। और सबसे जरूरी पॉइंट क्या होता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि लोग उसे कैसे देखते हैं। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ पाते कि दूसरे लोगों का आपको देखने का नजरिया क्या है। एक सिंपल एक्सरसाइज करो, डायरी लो और जो है एक कागज पे नोट डाउन करो, मेरे टॉप 3 स्किल्स क्या हैं। ठीक है। और वो 3 चीजें भी लिखो जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है। मेरे मैनेजर या सीनियर्स मुझे कैसे डिस्क्राइब करते हैं लोगों के सामने, मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरे बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी करंट पोजीशन नहीं समझोगे, आप कोई भी मैप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए जो है सबसे पहले अपने आप को डायग्नोस करो। डायग्नोस करना अपने आप को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोस्टली जो है पीपल्स क्या गलती करते हैं कॉर्पोरेट में, वो अपने आप को डायग्नोस नहीं कर पाते। केवल जो है भेड़ की तरह जो है सर झुका के साल दर साल, 4 साल 5 साल जो है काम करते रहते हैं। और अंत में रिजल्ट क्या आता है, वो जहां पर है वहीं के वहीं स्टक रह जाते हैं। ना कोई अपनी पहचान बना पाते हैं, ना ही प्रमोशंस ले पाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है अपने आप को डायग्नोस करके इंप्रूव करने का होता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। ठीक है। सिर्फ काम करना कहीं पर भी काफी नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट में एक सबसे बड़ा मिथ है, मेहनत करो रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखो, मेहनत तो नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2 टाइप्स की स्किल्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली स्किल होती है हार्ड स्किल। ठीक है। हार्ड स्किल में क्या होता है, जो आप काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, वहां पर जैसे एक्सेल का काम हो गया, कोडिंग डाटा एनालिसिस हो गई, या डिजाइन राइटिंग एक्सेट्रा, जो है ये सब हार्ड स्किल्स हैं। ठीक है। इनको इम्प्रूव करते रहिए। हर साल एक जो है अपने ऊपर टारगेट रखिए कि मुझे एक नई स्किल सीखना है। ठीक है। एक ऑनलाइन कोर्स कर लो। देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता, बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन नहीं है, अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे लोग सीख लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन कोर्सेज करो, साल में कम से कम एक कोर्स करो। अपनी इंडस्ट्री का कोई एक लैंग्वेज समझो जो कि डिमांडिंग हो। आने वाले टाइम में आपको लग रहा हो कि नहीं, फ्यूचर में जो है इंडस्ट्री में इसकी डिमांड होगी। अब सॉफ्ट स्किल में जो है, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, लीडरशिप आपकी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप हैं कि नहीं है, आपका इमोशनल लेवल कैसा है, इंटेलिजेंस कैसा है, यही स्किल्स जो है आपको एक्चुअली में आगे बढ़ाती हैं। ठीक है। तो आपको अपनी हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल में काम करने की बहुत जरूरत है। देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट में, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने भी देखा होगा कि मोस्टली पीपल्स जो है अपने सॉफ्ट स्किल के दम पे ही जो है लीडर बन जाते हैं। देखिए, रिसर्च भी बताती है कि 85% जो प्रोफेशनल्स हैं कॉर्पोरेट में, वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स के दम पे प्रमोट करते हैं या लीडर बनते हैं। सोचो एक बार। अब मैं आपको प्रैक्टिकल टिप देने जा रहा हूँ कि हर मीटिंग में क्लियरली बोलो। ठीक है। अपनी बात ईमेल पे प्रॉपरली राइट डाउन करो। ठीक है। प्रोफेशनली लिखने की जरूरत है। आज की डेट में जो भी ईमेल राइटिंग जानता है, वो खुद समझता है कि ईमेल की पावर क्या है। आज की डेट में ईमेल राइटिंग बहुत बड़ा मायने रखती है प्रोफेशनलिज्म में। देखिए, लिखने में जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं, मैं ईमेल राइटिंग कर रहा हूं तो उसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। आपके कन्वर्सेशन को सामने वाला समझ सके, इस प्रकार की ईमेल राइटिंग करनी है। मैनेजर से हफ्ते में कम से कम एक बार कन्वर्सेशन जरूर करिए, अपने बारे में या उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, या आप अपने अपडेट्स के बारे में बात कर सकते हैं मैनेजर से। ये सब चीजें जो है आपको कॉर्पोरेट में पुश करेंगी लीडर बनने के लिए।
तीसरा स्टेप आता है, मैं हरदम कहता हूँ कि अपने काम को दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, विजिबिलिटी। देखिए, अगर आपका काम दिखता नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट में अगर आपका काम नहीं दिख रहा तो आप कितना भी काम कर रहे हो, आपको रिवार्ड्स मिलने वाले नहीं है। ये सुनने में थोड़ा सा हार्श लगता है, बट ये सच है। कॉर्पोरेट में इनविजिबल रहना सबसे बड़ा एनिमी है, इसलिए आपको विजिबल रहना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं मेरा काम बोलता है, भाई काम तब बोलता है जब लोग देखते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपनी कॉर्पोरेट में विजिबिलिटी बढ़ाइए। अब मैं आपको कॉर्पोरेट में 3 तरीके ऐसे बताऊंगा अपनी विजिबिलिटी दिखाने का, जिससे आपको भी लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे। मीटिंग में एक जो है थॉटफुल पॉइंट जरूर रखो। किसी भी मीटिंग में आप जा रहे हैं तो आप अपना एक थॉटफुल पॉइंट जरूर शेयर करिए। ठीक है, हमेशा जो है अपने पॉइंट्स रखने जरूरी नहीं होता है, बट रेगुलरली जो है कोशिश करिए कि अपने पॉइंट्स जरूर रखिए। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स को जो है डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, और जब जो है परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं वहां पर आप अपनी बातों को, अपनी चीजों को रखो। और हो सके तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में वॉलेंटियर करो, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करो, न्यू एक्सपोजर्स पे काम करो। याद रखो, सेल्फ प्रमोशन बुरा नहीं है, बुरा तब होता है जब कोई प्रूफ नहीं हो। अगर आपने काम किया है, आपके पास प्रूफ्स हैं अपने काम दिखाने को, तो आप अपने काम दिखाइए। क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होगी तो आपको रिवार्ड्स मिलने वाले नहीं है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अगर आपका काम अच्छा है तो सही लोगों तक पहुंचाना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तभी आपको जो रिवार्ड्स मिलने वाले हैं, तभी आपको लीडर बनने का मौका मिलने वाला है। कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो और आपके रिलेशंस ना हो आपके फील्ड से रिलेटेड लोगों के पास, तो देखो कॉर्पोरेट में अकेला नहीं जीत सकते। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि कॉर्पोरेट में अकेले जीतना बहुत कठिन है। कॉर्पोरेट लाइफ जो है एक टीम स्पोर्ट है, इसको खेल की तरह समझो। आप चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, अगर आपके अराउंड सही लोग नहीं हैं, आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। इसलिए अपने रिलेशंस ऐसे लोगों से जरूर बिल्ड करके रखो जो कि खुद भी जो है ग्रोथ माइंडेड लोग हों, या जो है उनका माइंडसेट ऐसा हो कि उनको भी ग्रोथ करनी हो, तभी आप उनके साथ साथ एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट में रिलेशंस जो है आप तीनों टाइप से जो है बिल्ड करो। ठीक है, सबसे पहले जो है कॉर्पोरेट में आप अपना कोई एक मेंटर बनाइए। ठीक है, कोई ऐसा सीनियर जो आपको गाइड कर सके, आपके बारे में फीडबैक दे सके, कैरियर डिसीजन लेने में हेल्प करे। ठीक है, दूसरा जो है पीयर्स रखिए जो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आइडियाज शेयर करें, एक दूसरे के साथ जो है सपोर्ट के भावना रखें कि नहीं, हाँ मुझे इसका सपोर्ट करना है, वो आपका सपोर्ट करे। तीसरा, आपको जो रिलेशन बिल्ड करना है स्पॉन्सर टाइप के लोगों के साथ करना है। कोई जो आपकी बात डिसीजन मेकिंग रूम्स में शेयर करे। ठीक है, जब आप वहां नहीं होते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कहीं पर जो है आप नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको स्पॉन्सर्ड कर रहे होते हैं, जो आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी एबिलिटी के बारे में लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये भी काफी जो है जरूरी होता है कॉर्पोरेट में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, नेटवर्किंग का मतलब केवल लिंक्डइन कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब है जेन्युइन मुचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस बिल्ड करना। किसी की मदद करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो आपके साथ पावरफुल नेटवर्क टूल है। कॉर्पोरेट में आपको कोई भी रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं तो कुछ रिलेशंस ऐसे रखो कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन न रखो। उनका आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी और वे में आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी के साथ खड़े रहे या किसी के सपोर्ट किया तो उसका आपको आउटकम मिलने वाला नहीं है। मिलता है, हो सकता है कई बार जो है आपको देर से मिले, और वो आपको कंपनसेट होकर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है आज किया है तो आपको तुरंत मिल जाएगा, कुछ लेट मिलेगा, लेकिन कंपनसेट होके मिलेगा, मिलेगा जरूर। अब जो सबसे जरूरी चीज होता है कॉर्पोरेट में, आपका माइंडसेट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, सब कुछ आखिर यहीं आके रुक जाता है। आपने हरदम देखा होगा, जिसका माइंडसेट अच्छा होता है वो अच्छी ग्रोथ करता है। आपका माइंडसेट आज के कॉर्पोरेट के इन्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो लोग जो है सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, वो लोग नहीं हैं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। वो हैं जिनमें ग्रोथ माइंडसेट है। समझ रहे मेरी बात को? आप समझने की कोशिश करिए कि मैंने बहुत गहरी बात आप लोगों के लिए बोली है कि आज की डेट में जो कॉर्पोरेट में ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है वो ग्रो करने की काबिलियत रख रहे थे या जो है उनके पास बहुत टैलेंट था, बस उनका माइंडसेट ऐसा था जो कि उनको वहां तक लेके गई है। ठीक है, इसलिए आपको अपना माइंडसेट हरदम स्ट्रांग रखना है। अब मैं आपको कुछ ग्रोथ माइंडसेट के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप कैसे जो है कॉर्पोरेट में एक अच्छा माइंडसेट जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो फेलियर को जो है सीखने का चांस माने, इंसल्ट नहीं। फीडबैक को वेलकम करो। ठीक है, इट्स ए गिफ्ट।
अगर आप फीडबैक को वेलकम कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है, ठीक है। दूसरों की सक्सेस देख के जीलस नहीं होना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग कॉर्पोरेट में देखे हैं, जिन्हें अपने आप से ज्यादा दूसरों पे ध्यान रहता है। उन्हें जो है, अगर कोई उनका साथी अगर प्रमोट हो रहा है या लीडर बन रहा है तो उन्हें बहुत ज्यादा जीलस हो जाती है। तो वो जीलस मत करो, उसे इंस्पिरेशन की तरह देखो कि नहीं, हाँ, उस बंदे ने कैसे जो इस चीज को अचीव किया है, कैसे आगे बढ़ा है, हमें कुछ उससे जो सीखने की जरूरत है, जो कि हमें भी आगे लेके जाएगा, ठीक है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। कॉर्पोरेट में 1% जो है सीखने की, या 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। 1 साल में 1% डेली अगर आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो भी आप बहुत ज्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लेंगे। अगर आप 1% भी इंप्रूव करते हैं तो 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं आप 1 साल के अंदर। ये मैथमेटिक्स है, मैजिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके अपना ग्रोथ माइंडसेट जो है बिल्ड करना है। अब कॉर्पोरेट में जो छठवां सबसे जरूरी स्टेप होता है वो होता है बाउंड्रीज एंड एनर्जीज का, ठीक है। बर्नआउट से बचना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि देखिए मैं देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में आदमी बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है। उसका एक रीजन यही होता है कि वो अपनी एनर्जीज और बाउंड्रीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तभी वो परेशान होता है, ठीक है। एक बात जो लोग भूल जाते हैं, सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं, आप मशीन नहीं है, ठीक है। बर्नआउट रियल है, और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कॉर्पोरेट में आगे कैसे बढ़ोगे। अपनी एनर्जीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करना सीखो, ठीक है। ना कहना सीखो, हर एक काम उठाना जरूरी नहीं है कि नहीं हर हर काम को आप हाँ बोल दें कि नहीं हाँ मुझसे हो जाएगा, मैं कर दूंगा। स्लीप, एक्सरसाइज और हॉबीज को थोड़ा सा जो है सीरियसली लो। ये सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं आपकी। आप जान नहीं पाएंगे, अगर आप एक अच्छी स्लीप ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो है अपनी हॉबीज पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो आप अच्छा ग्रो कर पाते हैं कहीं पर भी आप काम कर रहे हो। डीप वर्क करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस टाइम ब्लॉक्स बनाओ। हर रात को जो है 10 मिनट अपने काम को दो कि आज मैंने सारा दिन क्या किया, उसका रिव्यू करो। क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हुआ, किससे क्या बात हुई, उससे क्या सीखना जरूरी था, या जो है क्या चीज मुझे इम्प्रूवमेंट करनी जरूरी है इस समय, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये सब चीजों का जो 10 मिनट के लिए समय आप शाम को निकालेंगे, रात में निकालेंगे, तो आपको काफी कुछ जो है सीखने को, समझने का मौका मिल जाएगा। देखो, लॉन्ग गेम खेलना है, सीधी सी बात है, मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि आप जो है तुरंत ही जो है ग्रो कर जाएंगे या तुरंत ही कुछ पा लेंगे। कॉर्पोरेट में ट्रूली सक्सीड वही लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी स्किल्स के साथ अपडेट रहते हैं, या आने वाले जो समय में जो डिमांड है उसके साथ अपडेट रहते हैं। वही लोग जो है सक्सेस करते हैं। मैंने भी देखा है कि जो भी मेरे साथ के लोग थे या मुझसे जो है जो सीनियर्स थे, उनके सक्सेस होने का मेन रीजन यही था कि वो हरदम जो है अपनी मार्केट से या अपनी इंडस्ट्री से अवेयर रहे हैं, तभी आज जाके वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की, इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था खुद को पहचानो, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है, क्योंकि कॉर्पोरेट में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप यहीं से आप जो है मात खा जाते हैं। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि हार्ड और सॉफ्ट स्किल में आपको काम करना बहुत जरूरी है। और तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आप को विजिबल करना है, काम के साथ साथ अपने काम को दिखाना बहुत जरूरी है। और चौथा स्टेप मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सही रिलेशंस बनाओ, जिससे आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस और जो है लीडर बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और पांचवा स्टेप मैंने बताया था कि आपको अपना माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट रखना है, और कैसे बना सकते हैं ये मैंने आपको सारा तरीका बताया हुआ है कि आप अपना एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी, अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, उस एनर्जी को सही जगह लगाना है, तभी आप अच्छी ग्रोथ या अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। देखो, कॉर्पोरेट लाइफ में जो है सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, बट जो लोग कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम पर काम करते हैं वो जरूर आगे निकलते हैं, जरूर सक्सेस होते हैं। आज से ही एक काम करो, एक चीज चूज करो जो आपको लगता है कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, सिर्फ एक। देखिए, 2 4 5 10 काम उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज ऐसा उठाइए जिसको आपको इंप्रूव करने की अभी ही जरूरत है, उसी पे आप काम करना शुरू करिए, और उस पे जो है नेक्स्ट 30 दिन केवल काम करो, ठीक है। बस इतना ही काफी है आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाके सक्सेस पाने के लिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आपने कॉर्पोरेट जर्नी शुरू करी थी, या अभी भी आप उनके साथ कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं फिर कभी एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।